अगर आपको ये कहीं भी दिखे तो तुरंत भागकर मदद मांगे। इस दुनिया में कितने जानवर रहते हैं, हम आज तक उसका पता भी नहीं लगा पाए। कुछ सुंदर होते हैं तो कुछ बदसूरत, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि क्या पता सुंदर दिखने वाला खतरनाक हो और बदसूरत दिखने वाला हमारे लिए सेफ। जैसे कि इस कैटरपिलर को देखिए, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने सर की विग गलती से गिरा दी हो। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके शरीर पर मौजूद इतने सारे बाल इसे इतना बड़ा बना देते हैं। इन बालों को देखकर आपका इसे छूने का मन जरूर करेगा, लेकिन ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इस कैटरपिलर को छू लिया तो ये तुरंत अपने बालों को आपके शरीर में घुसा देगा। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि इसके हर बाल पर न्यूरोटॉक्सिक जहर लगा होता है। अब आपको डर जरूर लगा होगा। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ उन्होंने बताया कि इस कैटरपिलर का दर्द असहनीय होता है, इसलिए मेरी राय ये है कि इस कैटरपिलर से आप जितनी हो सके उतनी ज्यादा दूरी बनाकर रखें। लेकिन अगर किसी तरह आपने इसे छू भी लिया तो तुरंत साबुन से उस हिस्से को धोना शुरू कर दें और गलती से भी उस हिस्से पर दबाव न डालें, क्योंकि इससे जहर और ज्यादा तेजी से फैलेगा। धोने के बाद बर्फ के टुकड़े उस जगह पर रगड़ें, जिससे दर्द कम हो जाएगा। अगर आधे घंटे में इसका दर्द खत्म नहीं होता तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इसका सही इलाज एक डॉक्टर ही आपको दे पाएगा। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ और जानवरों के बारे में भी बताने वाला हूं, जिन्हें आपको देखते ही दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन आप इस लाइक बटन से दूर ना भागे, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। डेथ स्टॉकर, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, और जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में बिच्छुओं से होने वाली मौत से 75% मौतें इसी बिच्छू से होती हैं। आमतौर पर ये बिच्छू किसी स्वस्थ बड़े इंसान को नहीं मार सकता, उनको सिर्फ ये भयंकर दर्द दे सकता है, लेकिन छोटे बच्चों की जान ये बड़े प्यार से लेता है। अगर किसी बच्चे को ये काट ले तो उस बच्चे को तुरंत तेज बुखार चढ़ेगा, वो कोमा में जाएगा और फाइनली सांस ना आने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अगर ये सुनकर भी आपको इस बिच्छू से डर नहीं लगा तो जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन बिच्छुओं को खाना ना मिले तो ये अपने ही किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को मारकर खाने में भी देर नहीं लगाते। अगर ये लड़ाई जीत जाए तो सांपों को भी खाने में देर नहीं लगाएंगे, इसलिए जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखें, और अगर कभी ये आपको काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। कॉर्न स्नेल, अब जरा इस घोंगे को देखिए, और क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि जो इसके अंदर जहर भरा हुआ है उसकी सिर्फ एक बूंद 20 अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों को निपटाने के लिए काफी है। इसकी सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इसके जहर की कोई एंटीडोट अभी तक विज्ञान नहीं बना पाया है, जिसका मतलब यह है कि अगर इस घोंगे ने आपको काटा तो आपकी मौत पक्की है, चाहे आप कुछ भी कर लें। इस घोंगे को सिगरेट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जहर उससे पहले आपकी जान ले लेगा जितनी देर में आप एक सिगरेट भी नहीं पी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिगरेट पीते ही नहीं होंगे। स्टोनफिश, अब जरा इस जानवर को देखिए, और अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें जानवर कहाँ है, तो जनाब जो आपको अभी पत्थर सा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यही तो जानवर है, और तभी इस मछली को स्टोन फिश कहा जाता है। और इस जानवर के बारे में दो बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, अगर आपने कभी गलती से भी इस पत्थर के ऊपर पैर रख दिया तो ये जानवर तुरंत आपके शरीर में अपना जहर घोल देगा और तुरंत आपके पैर को काटना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि ये जानवर बहुत समझदार है और ये आपके शरीर में उतना ही जहर छोड़ेगा जितना आप इसके ऊपर दबाव देंगे। मतलब अगर आपने इसे सिर्फ टच करके छोड़ा है तो ज़्यादा जहर आपके शरीर में नहीं गया होगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर चढ़कर खड़े हो गए हैं तो सोच लीजिए आपका पूरा शरीर जहर से भर गया होगा। और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एक स्टोन फिश किसी भी इंसान के शरीर में अपना सारा जहर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में डाल सकती है। इसलिए अगर आप कभी भी समुद्र में जाएं तो हमेशा अपना पैर कहाँ रख रहे हैं ये जरूर देख लें। अफ्रीकन हनीबी, अब जरा इस मधुमक्खी को देखिए। ये मधुमक्खी दुनिया में पाई जाने वाली हर मधुमक्खी से अलग है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मधुमक्खी इंसानों द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ब्राजील का रहने वाला एक आदमी मधुमक्खी की एक नई प्रजाति बनाना चाह रहा था। उसने नई प्रजाति के रूप में ये मधुमक्खी बना ली, लेकिन गलती से उसने इन्हें खुला छोड़ दिया। और ये माना जाता है कि ये मधुमक्खियां दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी मधुमक्खी से ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक हैं। शायद इन्हें पता है कि इन्हें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है। इसके अलावा इन मधुमक्खियों की खास बात यह है कि अगर ये अपने शिकार के पीछे पड़ जाएं तो चाहे फिर उनका शिकार कितनी भी तेजी से कितनी ही दूर क्यों ना भाग ले, ये उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। बेशक इनका जहर ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर एक पूरा झुंड किसी इंसान पर हमला कर दे तो उस इंसान की जान भी जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको हमेशा इन जानवरों से बचकर रहना चाहिए। ब्राजीलियन स्पाइडर्स,
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे जहरीली मकड़ी का नाम वॉन्डरिंग स्पाइडर है, जिसे हम ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जहां और मकड़ियां जंगली इलाकों में पाई जाती हैं या फिर ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जहां इंसान ना रहते हों, लेकिन ये मकड़ी इंसानों की भीड़ भाड़ को बहुत पसंद करती है। और खास तौर पर दोपहर के टाइम तो इस मकड़ी को अपने आसपास इंसान चाहिए ही चाहिए। ये आपको आपके घर से लेकर आपकी गाड़ी में अभी भी बैठी मिल सकती है। अब जबकि ये मकड़ियां दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियां हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मकड़ियां आपकी एक ही झटके में जान ले सकती हैं और इनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्लैक मांबा। हो सकता है आपने इस सांप के बारे में पहले भी सुना हो, क्योंकि इसका नाम बहुत मशहूर है। इस सांप को दुनिया का सबसे गुस्सैल सांप कहा जाता है। आमतौर पर हम यही सुनते आए हैं कि हमें कोई सांप दिखे तो तुरंत उससे दूरी बना लें, लेकिन दूरी भी एक झटके में ना बनाएं, धीरे धीरे पीछे हटें, क्योंकि अगर उस सांप ने आपको देख लिया तो यकीनन वो आपके पीछे पड़ जाएगा। पर ये सब बातें लागू होती हैं आम सांपों के साथ, ब्लैक मांबा के साथ नहीं, क्योंकि ब्लैक मांबा कभी भी आप पर हमला कर सकता है, चाहे उसे आपसे कोई खतरा महसूस हो या नहीं। अच्छी बात यह है कि सांप के जहर की एंटीडोट विज्ञान द्वारा बनाई जा चुकी है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर वो एंटीडोट इस सांप के काटने के 30 मिनट तक पीड़ित व्यक्ति को ना दी जाए तो यकीनन उस आदमी की मौत हो जाएगी, क्योंकि इसका जहर सीधा इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे पहले तो इंसान को लकवा मारता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। टार्ट फ्रॉग। अब जरा इस मेंढक को देखिए, दिखने में ये मेंढक कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन कभी भूल कर भी इस मेंढक को अपने पास ना आने दें। कमाल की बात यह है कि अगर इस मेंढक को आपका शिकार करना हो तो ये आपको कभी भी काटेगा ही नहीं, क्योंकि इस मेंढक का जहर तो इसकी त्वचा पर लगा होता है। और यही प्रकृति का नियम है। जंगल में अगर आपको कोई भी चमकती हुई चीज दिखे तो समझ जाइए कि वो आपके लिए खतरा है, और ऐसी कभी किसी चीज को छूने की भी कोशिश ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो, उससे दूरी ही बनाकर रखें। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। इस बात में कोई शक नहीं कि ये ऑक्टोपस बहुत छोटा है, लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये ऑक्टोपस बेहद जानलेवा माना जाता है। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये अपने शिकार की जान बहुत क्रूरता से लेता है। सबसे पहले ये अपने शिकार को काटता है, उसके खून में अपना जहर डालता है और कुछ ही मिनटों बाद इसका शिकार पैरालाइज हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब इसका शिकार सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे हालातों में तुरंत पीड़ित व्यक्ति को सीपीआर देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट सीपीआर देकर रुक गए, क्योंकि इसमें सीपीआर तभी काम करेगा जब वो सीपीआर कई घंटों तक दिया गया हो। ऐसा बार बार करने से इसके जहर का असर कम हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन। हम सभी को पता है कि कोमोडो ड्रैगन्स बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। इन्हें बहुत लंबे समय तक घात लगाकर शिकार करने के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जब इन्हें इनका शिकार दिख जाए तो ये बहुत तेजी से उसका पीछा करते हैं और पूरे शरीर पर, कहीं और नहीं बल्कि ये जानवर सीधा उसके गले पर हमला करते हैं और तब तक उसके गले को पकड़ कर रखते हैं जब तक पीड़ित व्यक्ति का खून उसके शरीर से खत्म ना हो जाए। आमतौर पर कोमोडो ड्रैगन्स वहां पाए जाते हैं जहां इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी आप इनसे दूरी बना कर रखें। बॉक्स जेलीफिश। बेशक दिखने में प्यारी, लेकिन जो चीज अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीज दुनिया की सबसे खतरनाक जीव मानी जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जहर इतनी तेजी से असर करता है कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक या डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। और यहाँ मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहता हूँ कि समुद्र में तैरते समय हर प्रकार की जेलीफिश से दूरी बनाकर रखें, और मेरे द्वारा बताए गए किसी भी जानवर के कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए हैं तो तुरंत डॉक्टर को चेक करवा लें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मीनिंगलेस केपी डब्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।